अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक जायज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन और कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जनाब मैं लेके आया हूँ बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री दिन तेरनों में ये चीज़ जो है वो आ चुकी है, लहजा आ चुका है, कानून आ चुका है कि किस कानून के तहत जो है वो एमिग्रेशन जो है वो अप्लाई करनी है, किसने करनी है, कैसे कैसे करनी है, क्या तरीक़ाकार होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुख्तसरन बताऊँगा, लेकिन इसमें सारी डिटेल्स भी हैं। तो डिटेल्स शुरू करने से पहले ये दो तीन चीज़ें, जैसा कि पहले भी आपको पता है कि जो इतनी ज़्यादा बहस हो चुकी है उसमें जो दो तीन कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज यहाँ पे उन्होंने वज़ा की हैं जी। तीन कैटेगरीज में आती हैं। पहली कैटेगरी जो है वो ज़राअत है, अफजाइश टेक्नोलॉजी है और माहगिरी है, और आबी हयात है, आबी ज़राअत के हवाले से है, और इसके मुतलका जितनी भी हैं ये तीन चार चीज़ें हैं। ये इसको एक कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम ज़िम्मेदारा भी कहते हैं, ज़मींदारा कहते हैं, और उसके साथ साथ आप इसको फलूसी टाइप भी बता सकते हैं, जो कि हर साल निकलती है, लेकिन ये वो एक कैटेगरी है। लेकिन फलूसी का मकसद यहाँ मतलब और होता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से जिन ममालिक के साथ इटली की गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ से वो बाशिंदे बुलाते हैं, मजदूर बुलाते हैं, तो वो और चीज़ है। लेकिन ये जो है ये एमिग्रेशन जो है वो आपको जैसा कि पता है कि इटली में जो कानून बना है 19 डिक्रेतो 19 मार्चो यानी 19 मई को जो कानून सामने आया है, उसकी 103 आर्टिकल है, उसके मुताबिक ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। तो इसमें जो बाकायदा तौर पे बताया गया वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि जो है इसमें नॉर्मली जो गैर कानूनी यहाँ पे रह रहे हैं, जो इटली के अंदर मौजूद हैं, 3 मार्च 2020 से पहले पहले जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये उनके लिए है। और दूसरी जो है यानी कि जो गैर कानूनी हैं, जो जिनका कोई कह लें कि सियासी भी हवाले से, जो जिसको हम पॉलिटिकल स्टे कहते हैं, या यहाँ पे अजीलो कहते हैं, ये चीज़ें हैं, वो उनके लिए भी है, उनके लिए है। और दूसरी जो शिक है वो ये है कि वो अफराद जो बाकायदा तौर पे यहाँ रह रहे हैं, उनकी परमेसुरी सजोर्नो जो है वो ख़त्म हो चुकी है 31 अक्टूबर 2019 से पहले ख़त्म हो गई है, या 31 अक्टूबर 2019 तक ख़त्म हुई है, और वो रिन्यू नहीं करवा सका, या कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो वो ये दो कैटेगरीज के लिए जो है वो एमिग्रेशन खुली है उनको रेगुलर करने के लिए। तो एक तो मैंने जैसा कि बताया कि किस कैटेगरी में जो है वो एमिग्रेशन खुली है या डॉक्यूमेंट्स जमा हो सकते हैं, वो ज़राअत, अफजाइश टेक्नोलॉजी, माहगिरी, आबी ज़राअत, ये एक शोबा ज़राअत से मुतल्लक जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाती हैं। दूसरा जो आ जाता है असिस्टेंसा जो है वो यानी कि जो हैंडीकैप हैं, जो खुद काम नहीं कर सकते, उनकी हेल्प के लिए ये चीज़ है जी, बिल्कुल। और एक वो है कि लवोरो डोमेस्टिको यानी कि घर के कामों के लिए फैमिली के जिनकी फैमिलीज हैं वो घरेलू मुलाजमीन रखते हैं, तो उनके हवाले से है। अब यहाँ पे वजह नहीं था हो रहा कि कितने बंदे का खुद हो सालाना, तो वो जो है वो अप्लाई कर सकता है, तो वो आ चुका है जी, वो डिटेल आ चुकी है। अब वो मैं आपको बताऊंगा। अब जो है वो जो अफराद इसमें बताया है, जो अफराद डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, यानी कि मैं अगर एक मुलाजिम रखना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या शराइत हैं, वो ये है जी। एक तो वो तीन तीन किस्म के हैं। एक इटालियन हो, और उसके साथ साथ इटालियन भी जमा करवा सकते हैं, जो यूरोपीय ममालिक के यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो रह रहे हैं वो भी करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो गैर मुल्की हैं, यानी कि एशिया से या यूरोप के बाहर से हैं, वो कौन से अफराद जो है वो डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, और वो सिर्फ वो अफराद करवा सकते हैं
जिनके पास परमेसो दी सजोरनो लुंगो पीरियडो है, यानी कि फॉर एवर की परमेसो दी सजोरनो है, सिर्फ वो अफराद करवा सकते हैं। नॉर्मल जिनके पास 1 साल 2 साल 3 साल जितनी 6 माह, ये अफराद किसी को किसी बंदे को अप्लाई नहीं करवा सकते, किसी के डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इसमें है कि जो अफराद, इसमें दूसरा है कि वो, और ये वो एक तो शिक ये है कि ये इटालियन भी करवा सकते हैं, यूरोपी ममालक के भी करवा सकते हैं, और गैर मुल्की जैसे एशियंस हैं, गैर यूरोप से बाहर रहने वाले हैं ममालक के, तो वो उनके पास अगर लुंगो पीरियडो परमेसो सोजोर्नो है तो वो करवा सकते हैं। उसके साथ साथ ये तो एक शिक है। दूसरी शिक है कि करवा तो वो सकते हैं, लेकिन वो करवाएंगे जो कि इनसे रिलेटेड काम करते हैं। जैसा कि वो 3 शिकें मैंने बताई, खास तौर पे वो जो है ज़रात का शोबा जो है वो काम करवाते हैं, तो उसमें जो है इस हवाले से ज़रात के शोबे से के हवाले से जो है वो अफराद करवा सकते हैं। जो जिन शिकों के मुताबिक जो है वो एमिग्रेशन खुली है, उन शिकों के मुतलका जो काम करने वाले मालकान है वो ही करवा सकते हैं। और अब जो है जी आ गया जी, जो अफराद ज़रात से रिलेटेड है, मालकान जो एग्रीकल्चर, फिश फार्मिंग है, माहगीरी है, और उसके साथ साथ खेती बाड़ी है, ये जी इनका रैदी तो होगा जी। रैदी तो जिस पे बड़ा सवाल उठाया जा रहा था, बड़ा यानी कि देखा इंतज़ार किया जा रहा था कि इसकी रैदी तो कितना होगा, जो है वो सालाना इनकम कितनी होगी। तो उसकी सालाना इनकम जी जनाब वो 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए जी। ये जो ज़रात से मुतल्लिका शोबे के, यानी कि जिनके प्रतीते हुए हैं, जिनके जो आपने काम कर रहे हैं, जिनके दीते हैं, वो उनका जो रैदी तो है, उनकी जो इनकम है सालाना वो 30,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो जमा करवाएंगे डॉक्यूमेंट डोमेस्टिक लबोरों के या असिस्टेंसा वाले परसोना, यानी कि मजदूर अफराद के लिए या घरेलू काम के लिए जो अफराद डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, उनका जो है जी रैदी तो 20,000 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर एक घर में मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, और इनका एक का कम है और दूसरे का भी कम है, तो वो उन दोनों को अगर म्यूचुअल किया जाए, दोनों को मिलाया जाए, तो जनाब वो बन जाता है 27,000 मिला, यानी कि 27,000 से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। तो ये थी मेन चीज़ जो अवाम पूछ रही थी कि कितना सालाना खुद हो तो वो जो है वो उस पर जो है वो डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा सकते हैं। तो ये जो ज़रात के शोबा से मुतल्लिका अफराद हैं वो 30,000 यूरो सालाना उनकी आमदन इनकम हो, और जो डोमेस्टिक यानी घरेलू काम के लिए हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उन्होंने घर में कोई मुलाजिम रखा है या रखना है, या कोई और प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो उनका जो दोनों का मिला के खुद जो है वो सालाना आमदन जो है वो 27,000 हो, या एक अकेले बंदे की जो आमदन है वो सालाना 20,000 हो। तो ये तो थी कि कितनी आमदन वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें जी, आ जाता है कि जो मार्च 8 मार्च 2020, हाँ जी 8 मार्च 2020 से पहले जो प्रूफ रखा गया है, जो सबूत मांगा गया है, उसमें है जी वो भी अब मैं वाज़िया तौर पे सामने आ गया जी। उन्होंने कहा जी यहाँ तो बंदा बिल्कुल उसकी कोई कहीं पे जैसे झील करवाई है बंदे ने, तो उसकी फ़ोटोग्राफ ली गई हैं, उनके फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, तो यहाँ तो ये हो, तो यहाँ फिर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल हो, कोई क्लिनिक हो, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसकी जो है वो सबूत उन्होंने जो लिखा है उसमें कि क्लिनिक्स हों, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और हॉस्पिटल्स हों, जो कि ये वो है जी जो प्राइवेट नहीं जी होंगे जी। प्राइवेट वो होंगे
जहाँ जो कि सरकारी तौर पे सर्टिफाइड हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको इजाज़त है, उनको अथॉरिटी है कि ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है जी, आप हॉस्पिटल में कहीं पे आपने अपना टेस्ट वगैरह करवाया है या कहीं पे जाके आप बीमार हुए हैं, दवाई वगैरह ली है, तो वो 8 मार्च 2020 से पहले पहले की जी ये चीज़ है। और इनमें जी आगे बढ़ते हैं। अब डेट्स क्या हैं जो है उसमें कब से कब तक, किस डेट से लेके किस डेट तक जो है ये इमिग्रेशन खुली है। 1 जून है जी, 1 जून से 15 जून तक है। और ये सुबह 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक जो है ये आपको सहूलत मिलेगी। लेकिन सुबह 7 से 10 बजे तक सहूलत कहाँ मिलेगी ये भी हम बताते चलें। ये जी फिर इनको डिवाइड कर दिया गया है। एक हिस्सा है जी जो कि गैर कानूनी है, जो जिनके डॉक्यूमेंट बने ही नहीं हुए, उनका अलहदा पोर्शन बना दिया गया है। और जो अफराद जो हैं वो जिनकी परमेसो दी सजोर्नो 31 अक्टूबर जो है 2019 तक जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, उनको अलहदा पार्टीशन में शिफ्ट कर दिया गया है। अब कैसे जी, जो स्पोर्टेलोनी को है उसमें जी आप सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ऑनलाइन जो है वो दमांदा कर सकते हैं। और इसकी जो है मैं आपको नज़दीक करके भी वेबसाइट जो है वो बता दूंगा कि इस पे जाके आपने जो है स्पीड के साथ एंटर होना है। जैसा कि यहाँ पे लोग रहते हैं उनको पता है कि 2012 में किस तरह ऑनलाइन फॉर्म जमा हुए थे, तो उनके लिए ये मैं फिर भी एक दफ़ा जो है आवाम के सामने रख दूं कि ये जो है HTTPS जो है नुला उस्ता जो है नुला उस्ता लावोरो डॉट जो है इंटरनो, ये एक दफ़ा क्योंकि वो थोड़ा सा उल्टा वहाँ पे आ रहा है, नुला उस्ता लावोरो दी lavoro punto DLCI punto interno punto it। तो ये वेबसाइट है जो है मिनिस्टर इंटरनो की वजारत दाखिला की। ये वेबसाइट पे जाके आपने स्पीड के साथ, यानी कि डिजिटल स्पीड जो है वो यहाँ से डाकखाने से बन जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, तो वो बनवा के तो आप डायरेक्ट जो है वो जाएंगे जी इस साइट पे। और वहाँ पे अब फीस कितनी जमा करवानी है वो जी कॉन्ट्रीब्यूटो फॉरफोर्टारियो जो सूबितो यानी कि फौरी तौर पे जो है वो 500 यूरो जो है वो जमा करवानी है। और उसके साथ अब आ जाता है जी वो अफराद जिनकी 31 अक्टूबर 2019 तक जी वो परमेसो दी सजोर्नो हो गई थी एक्सपायर, तो वो उनका नॉर्मल परमेसो दी सजोर्नो जमा करवाने के तरीके के साथ ही वो डाहाने में जाएंगे। कहाँ पे जमा करवानी होगी? कस्तूरे में, लेकिन डाहाने में जाके वो किट लेंगे, किट जमा कराएंगे और उसके साथ साथ 130 यूरो जो है वो 130 यूरो जो है वो जमा करवाएंगे इस परमेसो दी सजोर्नो के लिए। और ये होगी 6 माह की। अभी के लिए इजाज़त दीजिए।